चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नैनीताल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, ये अभी नए बन गए हैं, ठीक है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। तो कैसे नाम याद रखेंगे, देखिए, नैनीताल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। अब इनके नाम में ही उच्च आ रहा है, ठीक है, नाम में ही उच्च आ रहा है, मतलब ये वीआईपी होंगे, ठीक है, जो चीफ जस्टिस होंगे वो वीआईपी होंगे। तो वीआईपी से ही आपको नाम आ जाएगा इनका नाम। इनका नाम है VIPIN, विपिन सांघी। तो जो नए नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं विपिन सांघी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026, ठीक है, कहाँ होगा 2026 में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है ये पूरे नॉर्थ अमेरिका के जो मुख्य 3 देश हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आपका, आपने देखा होगा, कनाडा है, उसके नीचे USA है, और उसके नीचे इस तरीके से यूं फैला हुआ आपका मैक्सिको है, ठीक है। तो कनाडा, USA और मैक्सिको, ठीक है, इन तीनों जगह आपका क्या है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इसी में आपको एक और चीज़ याद रखनी है। देखिए, फीफा में 4 अक्षर हैं, ठीक है, इसी से आगे इसको याद कर लेते हैं। फीफा में 4 अक्षर हैं, तो 4 से आपका बनता है 1904। याद रखना, ये जो 4 है ये क्या बनाता है, 1904। और 1904 में फीफा इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, 1904 में फीफा इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। अब सवाल आएगा इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, ध्यान दो। महंगे खेलों में से सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम है आपका फुटबॉल, ठीक है। और आप ये मान के चल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कमाई करते हैं वो कौन करते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी करते हैं, ठीक है। तो जब सबसे ज़्यादा कमाई फुटबॉल के खिलाड़ी करते हैं तो फुटबॉल के खिलाड़ी क्या होंगे, रिच, ठीक है, क्या होंगे, रिच। और रिच से आपको याद रखना है ज्यूरिच, ठीक है। तो जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ज्यूरिच में, ठीक है। और ज्यूरिच कहाँ है, तो एक चीज़ याद रखना, ज़्यादातर गेम के जो हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे, ठीक है, वो वहाँ मिलेंगे जिस देश का नाम है विश्व का खेल का मैदान, विश्व का खेल का मैदान। इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी होती है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, यही है, ठीक है, लुसाने। तो विश्व का खेल का मैदान किसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में ही आपका ज्यूरिच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, मैंने आपको बताया था परसों, राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं आपके विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और राष्ट्रमंडल जो खेल हैं इसमें हमारे देश की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो गोल्ड जीते थे आपके नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा इस बार क्या है, इसमें ध्वजवाहक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये सवाल है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा लगातार दूसरी बार कौन सा बना, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखनी है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है उसमें हम नहीं गए होंगे, हम
नहीं गए हैं, ठीक है, हम नहीं गए हैं, तो हम से याद रखना है आपको, ठीक है। और हम से बनेगा हमद हवाई अड्डा। हमद हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित हुआ है, 2021 में भी यही था, ठीक है। और ये आपके कतर में है, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी एक विमान वाहक पोत बनाया है किसी देश ने, विमान वाहक पोत बनाया है किसी देश ने जिसका नाम है फुजियान। तो ये नाम से ही लग रहा होगा आपको, ये फूजी टाइप के नाम आपके कहाँ होते हैं, चाइना में, ठीक है। तो विमान वाहक पोत फुजियान जो है वो चाइना का है, ध्यान देना है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि पूर्णतः स्वदेशी, ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत है, मतलब पहला पूर्णतः स्वदेशी है, ठीक है, चाइना का, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर इसमें ये पूछेगा किस देश का है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, आपको परफेक्टली उस तरीके से याद नहीं करना क्योंकि उनमें टाइम लगेगा। बस आपको उसका नाम देख के ये पता चलना चाहिए कि ये जो आदमी है ये इस देश का राष्ट्रपति है, ठीक है। तो ये कुछ देश के कुछ नए राष्ट्रपति हैं जो आपको याद रखने, मगर नाम से, ठीक है। आपको नाम अगर दिख गया तो आप बता दोगे कि ये इस देश का राष्ट्रपति है, ठीक है। तो सबसे पहले गुस्तावो पेट्रो, सवाल आएगा गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, गुस्तावो से बना देना है गुस्ताख, गुस्तावो से क्या बनाना है, गुस्ताख, ठीक है। और गुस्ताख माने मतलब बोलते थे ना कि गुस्ताखी माफ़, ठीक है, गुस्ताखी मतलब गलती, ठीक है। तो गुस्ताख मतलब गलत काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, याद करने के लिए। तो गलत काम इसने क्या किया, ठीक है, ध्यान देना, गलत काम इसने ये किया कि ये लंबा बहुत है, ये आदमी क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। और लंबे से आपको याद रखना है लंबिया, तो आपने देश का नाम सुना होगा कोलंबिया, ठीक है। तो इसकी गुस्ताखी क्या है कि ये आदमी लंबा है, तो ये हो गया आपका कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है जोस डेनियल ओर्टेगो, ओर्टेगा, ठीक है। सवाल आएगा ये किस देश के नए राष्ट्रपति हैं, जोस डेनियल ओर्टेगा, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखना है इसको, ये जोस है इसके अंदर, और जितना ज़्यादा इसके अंदर जोश है, ठीक है, मगर ये काम नहीं करता, इसका मतलब ये आदमी नकारा है, जोश तो है मगर नकारा है, ठीक है। और नकारा से आपने एक देश का नाम सुना होगा, नकारागुआ, निकारागुआ, सॉरी, कौन सा देश है, निकारागुआ। तो निकारागुआ के नए राष्ट्रपति हैं जोस डेनियल ओर्टेगा, ठीक है। आपको परफेक्टली याद ना हो तो आप एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ऑप्शन से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये नए राष्ट्रपति हैं आपके निकारागुआ के। नेक्स्ट सर्जियो मत्तारेला, सर्जियो मत्तारेला, ठीक है। सर्जियो मत्तारेला कैसे याद रखना है, ये किस देश के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कैसे याद रखना है, सर्जियो है ना, सर्जियो, तो सर्जियो से याद रखना है सर्जरी, सर्जरी, सर्जरी होती है ना, सर्जरी मतलब ऑपरेशन हुआ है उसका बहुत बार, क्यों हुआ उसका बहुत बार ऑपरेशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या पीता है, दारू पीता है, ठीक है। अब दारू से तो कोई देश है नहीं, तो
तो दारू पी के वो ज़्यादातर क्या रहता है, टल्ली रहता है, और टल्ली रहता है तो इससे क्या बन जाएगा, इटली। ठीक है, या ऐसा भी याद रख सकते हो, जो बोलते हैं ना मत्ता खा जाता है, टल्ली आदमी क्या कर जाता है, मत्ता खा जाता है। ठीक है, तो सर्जियो मत्तारेल्ला सर्जरी हुई है उसकी, क्योंकि बहुत दारू पीता मतलब टल्ली रहता है। तो इटली के नए राष्ट्रपति हैं आपके सर्जियो मत्तारेल्ला। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ याद रखनी है आपको, एक गैब्रियल बोरिक, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं किसी देश के, सबसे युवा, उस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति। ठीक है, तो कैसे याद रखना है इसको, देखो इसमें बोरी आ रहा है ना, बोरी बोरी होती है जो कट्टा होता है, जिसमें बोरी होती है, तो बोरी में क्या है ये आपको दिमाग में लाना है कि बोरी में क्या है, बोरी में आपकी मिर्च, क्या है, मिर्च, और मिर्च को क्या बोलते हैं, चिली। ठीक है, तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। ठीक है, आपको नाम से याद रखना है, गैब्रियल बोरिक। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ठीक है, अगला देखते हैं। तो मैंने आपको राष्ट्रमंडल खेल बताए थे, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होने वाले हैं, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दूसरा जो सवाल है ध्यान दो, दो हैं, एक तो फुटबॉल का एशिया कप है। ठीक है, ये 2022 में कहाँ होगा, ये सवाल आएगा एक तो। ठीक है, और दूसरा क्रिकेट का 2022 में क्रिकेट का एशिया कप 2022 ये कहाँ होगा, ये भी सवाल आएगा आपके पास। क्लियर है। अब एक चीज़ याद रखना, फुटबॉल का जो एशिया कप है, ठीक है, ये वाला जो है ये महिला का है। फुटबॉल का महिला एशिया कप 2022 कहाँ होना है, अगर ये सवाल आया तो याद रखना ये होने वाला है 2022 में भारत में, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 2022 में महिला वाला ही हो रहा है। ठीक है, और क्रिकेट का एशिया कप पूछेगा तो भारत से नीचे, भारत के नीचे कौन सा देश है आपका, श्रीलंका। क्लियर है, फुटबॉल वाला भारत में हो रहा है। ठीक है, और क्रिकेट का एशिया कप ये महिला वाला नहीं है, पुरुष वाला है। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है आपके, श्रीलंका में हो रहा है। ठीक है, ये दो सवाल हो गए। नेक्स्ट आपके पास सवाल आएगा 12वां आईसीसी। ठीक है, 12वां आईसीसी महिला विश्व कप, महिला वर्ल्ड कप मतलब क्रिकेट का वर्ल्ड कप फीमेल। ठीक है, कहाँ आयोजित होगा। ठीक है, अब जो एक चीज़ देखो, महिला क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, महिला क्रिकेट खेल रही है तो इस चीज़ की न्यूज़ हर जगह आएगी। क्या आएगी, महिला क्रिकेट खेली, इस चीज़ की न्यूज़ हर जगह आएगी, मतलब हर न्यूज़ चैनल पे आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप छपा रहेगा। ये आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है, और न्यूज़ में से यहाँ से देश निकल के आएगा, और ये आपका क्या है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में, ठीक है, आपका 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक, कई बार आपके पास एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते हैं कि बताइए ये नाम जो है ये किस खेल से संबंध रखता है, और वो नाम होता है जिसने कुछ रिकॉर्ड या कुछ चीज़ जीती हो। ठीक है, तो एक नाम आपको अपने दिमाग में रख लेना है, हर्षदा शरद गरुड़, हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ रखो दिमाग में कि हर्ष, हर्ष माने ये खुश है। ठीक है, अब इसका गेम आएगा कि किस गेम से संबंध रखती है हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, तो देखो गरुड़ से एक चीज़ याद रखना, गरुड़, गरुड़ क्या है,
पक्षी है। और पक्षी का होता है वेट या भार कम, ठीक है। तो गरुड़ पक्षी है, पक्षी का होता है भार कम। बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन, ठीक है। तो ये खुश क्यों है? क्योंकि इसने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 2022 में, ठीक है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, मैं स्वर्ण जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। इसलिए इनका नाम हाईलाइट हुआ। तो हर्षदा शरद गरुड़, गरुड़ है पक्षी, पक्षी का होता है भार कम और भार से बनेगा भारोत्तोलन, ठीक है। वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना, एग्जाम में आएगा ये किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट, अब नाटो, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस एक सवाल आपको बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नाटो शिखर सम्मेलन जो होना है अभी, कहाँ होना है आपको बाद में पढ़ाएंगे हम। जो नाटो शिखर सम्मेलन होना है उसमें पहली बार कोई देश भाग लेने जा रहा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका जो शिखर सम्मेलन होना है इसमें पहला देश, मतलब पहली बार कोई देश भाग लेने जा रहा है और वो देश है आपका जापान। तो जापान पहली बार इसमें भाग लेने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी सवाल पे आते हैं। आपको एक डे याद रखना है, नेशनल रीडिंग डे, नेशनल रीडिंग डे। अब नेशनल रीडिंग डे जो है, नेशनल रीडिंग डे कैसे याद रखना है? देखो, रीडिंग करने के लिए बच्चों को बोला जाता है, ख़ास तौर पे किस महीने में? जिस महीने में पड़ती है छुट्टी, ठीक है। और भारत में गर्मियों की छुट्टी कब पड़ती है? जून में, ठीक है। तो जून में नेशनल रीडिंग डे है, ठीक है। बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अब रीडिंग करेगा वो, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब वो रीडिंग क्या कर रहा है, आपको उस पर फोकस करना है। वो रीडिंग कर रहा है मैथ्स की, ठीक है, वो गणित कर रहा है। और गणित में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक ही तो होते हैं नंबर्स, ठीक है। तो 19 जून को होगा आपका नेशनल रीडिंग डे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।